भाग 2 से हम पढ़ रहे थे पाठ सदाचार। सदाचार पाठ के हम 2 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आइए पढ़ते हैं आज तीसरा श्लोक, जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है। सबसे पहले श्लोक को पढ़ेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्म सनातन है। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, और क्या बोलना चाहिए? हमें प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, अब क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत्यम जमा अप्रियम। तो हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? कि जो अप्रिय सत्य है वो हमें नहीं बोलना चाहिए। अब अप्रिय सत्य क्या होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति काना है तो आप उसको अगर काना कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो अप्रिय असत्य हो जाएगा। सत्य तो है लेकिन अप्रिय हो जाएगा। तो जो सत्य है और अप्रिय है वो भी न ब्रूयात, वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, नानृतम की संधि करेंगे। ना जमा अनृतम, अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ। तो जो प्रिय है और झूठ है वो भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लग रहा है पर झूठ है, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो प्रिय है लेकिन झूठ है, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। एष है धर्म सनातन है, ये सनातन धर्म है। एक बार फिर देखेंगे। सत्यम ब्रूयात, हमको क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, जो सत्य है और अप्रिय है वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, और जो प्रिय है लेकिन कैसा है? न अनृतम, झूठ है, उसको भी न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, ये सनातन धर्म में कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं अगला श्लोक, जिसमें हमारे व्यवहार के बारे में बताया गया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले श्लोक को। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। एक बार फिर पढ़ेंगे श्लोक को। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब हमारे व्यवहार में क्या चीज़ होनी चाहिए? सर्वदा, पहला शब्द आया है इसमें। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। व्यवहारे, व्यवहार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। औदार्य, औदार्य का मतलब होता है उदारता। हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? उदारता। और क्या होनी चाहिए? सत्यता, उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता, ऋजुता को कहते हैं सरलता। और क्या होनी चाहिए? सरलता। मृदुता, मधुरता। ये 4 चीज़ें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता। औदार्य, सत्यता, ऋजुता और मृदुता, ये 4 चीज़ें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? कदाचन मतलब कभी भी। कौटिल्यम, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं। सर्वदा, हमेशा। व्यवहारे, व्यवहार में क्या होना चाहिए? औदार्य,
सत्यता, ऋजुता, मृदुता, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। उदारता, सत्यता, सरलता, मधुरता, ये हमारे व्यवहार में 4 चीज़ें होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कौटिल्यम मतलब कुटिलता, जो टेढ़ापन होता है वो कुटिलता होता है, तो हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। हमने जाना कि हमारे व्यवहार में सरलता, उदारता, सत्यता, मधुरता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और कुटिलता, जो टेढ़ापन होता है, वो हमारे व्यवहार में न कदाचन, कभी भी नहीं होना चाहिए। आशा है आपको दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे।